हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की द इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल की क्लास में। आप लोगों को क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं क्लास को और अच्छे बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने लाऊंगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और वैसे भी मैं जॉब करता हूँ, वो भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट बैंक की जॉब करता हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है। उसके बाद टाइम निकालता हूँ तब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना जो है वो मेरा पैशन रहा है शुरू से ही, ठीक है। पहले सुविधाएं नहीं होती थी मेरे पास वीडियो बनाने की, वीडियो बनाने नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ें थी तो मैं नहीं बना पाता था। मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, मुझे बनाने आने लगी। सारी सुविधाएं तो नहीं है, मतलब इतना है कि वीडियो बन सके। तो अब मैं बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि सभी लोगों को इंग्लिश सिखाऊं, तो इसका आप लोग भी फ़ायदा उठाइए। और मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये आपको बैंक, एसएससी, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए, मुझे इतना ही कहना था। और कुछ चीज़ें और मैं बता देना चाहूँगा कि इससे पहले मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं भी बैंकिंग की ही तैयारी करता था, लेकिन मेरा किसी वजह से नहीं हो पाया तो मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो ये है कि अब आप लोग कीजिए, आप लोगों का होगा, है ना, अगर आप कर रहे हैं तो। और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़िंदगी मिली है तो हम आज, अगर नहीं भी हुआ, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और इंसान कर लेता है ना। तो ये नहीं सोचना है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। बस पूरे मन से जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको पूरे मन से, दिलो जान से बस मेहनत करनी है, ठीक है। अगर बाय द वे नहीं भी हो पाया तो बाद में आपको ये अफसोस नहीं होगा कि वो मैंने ऐसा नहीं किया, अगर थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो हो गया होता। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपको ये फील आएगा कि नहीं यार, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं होना था, किस्मत में नहीं हुआ। क्योंकि ये भी सच है कि इतनी कम वैकेंसीज आती हैं, और साल दर साल जो ये हैं कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगी, है ना। तो ये भी एक सच है। तो ऐसा, तो इसलिए निगेटिविटी नहीं लानी है, लेकिन हाँ ये है कि आप मेहनत जिसके लिए कर रहे हैं उससे आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। इसमें क्षेत्र में नहीं होगा, किसी और क्षेत्र में हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल आज न कल किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे आप लोग भी मुझे देख रहे होंगे, अब मेरी पहले की वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी सिचुएशन जब मैं तैयारी करता था तो कुछ खास नहीं थी, बहुत बेकार थी। और अभी भी मतलब सुधरी हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत ठीक है। जब से मैं जॉब करने लगा हूँ, 6-7 महीने से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ी ठीक है। लेकिन ये है कि चलो नहीं कुछ हुआ तो कम से कम चीज़ों को मैंने सीखा, काफ़ी जीवन की काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और वो अभी तक अगर काम नहीं दिया है तो वो आगे चलकर किसी न किसी रूप में काम आएगा ही, और उसका फ़ायदा मुझे होगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जितनी ठोकरें खाएंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप निखर कर निकलेंगे, और उतने उतने अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो किसी भी चीज़ से सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, उसके बाद ही कुछ पैसा, ये वो, ये सारी चीज़ें होती है। और वैसे भी पैसा लोग मानते हैं, पैसा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, हर किसी के पास पैसा तो है नहीं, है कि नहीं। और लोग पूरा जीवन संघर्ष करते रह जाते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन के लिए अपने से नीचे वालों को भी देखिए, है ना, पॉजिटिव रहिए हमेशा। तो चलिए, बातें काफ़ी हो गई, अब हम लोग आज के का ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि कभी भी किसी के साथ कुछ गलत मत कीजिए, है ना, वही मतलब कि एक अच्छे इंसान बनिए। तो चलिए, देयर आर नो पुअर इन इंडिया। इसमें ये जो एडिटोरियल है ये एक्चुअली नीति आयोग के ऊपर आया हुआ है। आजकल आप लोग देखते होंगे आर्टिकल बहुत सारे कि ये
डेटा आया है, वो डेटा आया है, इसके अकॉर्डिंग जो भारत में गरीबी है वो घटती जा रही है, काफ़ी घट गई है, अब तो बहुत कम बची है। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत में कोई गरीब नहीं है। नो मतलब होता है कोई नहीं, पुअर मतलब गरीब इंडिया में, ठीक है। तो और दे आर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर जो है प्लुरल है इसलिए आर आया है, अगर सिंगुलर होता तो ये जाता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि तो इसमें जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें ये जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा है ये आर्टिकल, इनका कहना ये है कि ये नीति आयोग जो है ना, जो ये कह रही है कि गरीबी नहीं है ये इसका कोई प्रूफ नहीं दे रही है, ये बस ऐसे ही कह दे रही है। क्योंकि वो सरकार गवर्नमेंट जो है उसके पक्ष में बातें कर रही है ना। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोगों को दिखाएं कि गरीबी घट रही है, तो नीति आयोग भी ऐसा ही कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर गरीबी घट रही है तो फिर आप लोग 80 करोड़ लोगों को अभी भी जो ये सब बांट रहे हैं, जो भी है चावल गेहूँ वगैरह, ये क्यों दे रहे हैं? और फिर 3094 रुपया किसी गांव के लिए या 2000 जो भी पैमाना है गरीबी नापने का, क्या वो सफिशियंट है ना आजकल गरीबी के लिए? तो वही कह रहे हैं कि अगर मैं नीति आयोग के सीईओ को दूं और कहूं कि जाइए आप गांव में 1 महीने के लिए रहकर इतने रुपए में दिखाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? और ये बातें सच भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये लेखक जो कह रहे हैं ये गलत है, ये सारी बातें सही है। कि लोग कह देते हैं 2021 में एक गांव में आज की डेट में 1 महीने गुजार लेना, इट इज़ नॉट सो पॉसिबल, ठीक है। ये इतना भी आसान काम नहीं है। तो इसी के बारे में ये है, ठीक है। और फिर कहा गया है कि गरीबी अभी भी जो है, और ये बात भी सही है, 100% सच है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनमें बहुत ज़्यादा है ना अभी भी। शहरी जो शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो तो चलो थोड़े बहुत ठीक भी हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो बहुत इकोनॉमिकली नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है कि लेट्स स्टॉप द बॉटम 20%. डज द नीति आयोग सीरियसली आर्ग्यू दैट एनी पर्सन हुज मंथली स्पेंड ऑन फूड एंड नॉन फूड इज अबाउट 2112 और 70 अ डे इन रूरल एरियाज इज नॉट पुअर? कि चलिए अब हम लोग बंद करते हैं नीचे के 20% की बातें को। लेट्स स्टॉप, स्टॉप का मतलब बंद करना, बॉटम मतलब नीचे के 20%, ठीक है। तो कह रहा है, और हाँ एक चीज़ और है कि आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, तो अकेले रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे, और थोड़ा पढ़ करके आप लोगों का कमेंट मेरा मन भी लगा रहेगा, ठीक है ना। ऐसे मन बिल्कुल नहीं लगता है, कुछ अजीब सा लगता है ना। तो पढ़िए, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, और कमेंट वगैरह कीजिए, मतलब क्लासेस देखिए। तो डज द नीति आयोग सीरियसली आर्ग्यू दैट एनी पर्सन, तो कह रहा है कि क्या, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें डज का यूज है, डू और डज का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ये यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। यस नो क्वेश्चन वाले में पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर अगर नहीं का यूज है तो नॉट आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर नॉट का यूज नहीं है, अगर नहीं का यूज नहीं है तो डज डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, तो जैसे अगर मान लीजिए एडवर्ब है तो वर्ब से पहले एडवर्ब आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। एडवर्ब उसे कहते हैं जो कि क्या होता है, किसी एडजेक्टिव वर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। क्वालिफाई मॉडिफाई करना मतलब उसकी विशेषता को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नीति आयोग सीरियसली आर्ग्यू, तो पहले देखिए डज का यूज है, फिर नीति आयोग सब्जेक्ट है, फिर सीरियसली एक एडवर्ब है, और फिर आर्ग्यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कि क्या नीति आयोग सच में गंभीरता से ये आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि कोई पर्सन जिसका मंथली स्पेंडिंग यानी खर्च खाने पर और खाने के अलावा किसी दूसरी चीज़ों पर लगभग 2112 रुपये है या 70 रुपये प्रतिदिन है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो गरीब नहीं है। और एनी पर्सन, और हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हुज मतलब होता है जिसका,
जो जिसका, ठीक है। और एनी पर्सन हुज मंथली स्पेंड इज 3157 और Rs 100 अ डे इन अर्बन एरियाज इज नॉट पुअर। क्या, या फिर क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसका मंथली खर्च 3157 या फिर 100 रुपया प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में है और वो गरीब नहीं है। आई सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट गिव द नीति आयोग ऑफिशियल्स Rs 2100 ईच एंड आस्क हिम हर टू गो एंड लिव इन रूरल एरिया फॉर अ मंथ एंड रिपोर्ट ऑन हाउ रिच हिज हर लाइफ वॉज। तो क्या कह रहे हैं कि मैं ये सजेस्ट करूँगा, सजेस्ट करना मतलब सजेशन दूंगा कि सलाह दूंगा कि गवर्नमेंट जो है नीति आयोग के किसी अधिकारी को 2100 रुपये, मतलब हर अधिकारी को 2100 रुपये दे और उन्हें कहे कि भाई आप जाइए और ग्रामीण क्षेत्र में रह कर आइए 1 महीने के लिए, और तब आप मुझे रिपोर्ट दीजिए कि उनका लाइफ जो था वो वहाँ पे कितना बेहतरीन था, ठीक है, इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Don't be surprised if you wake up one morning and read the screaming headline in the newspaper. कह रहा है कि आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। क्यों? कि अगर आप सुबह में जगे और आपने न्यूज़पेपर में चीखती चिल्लाती हुई हेडलाइन को पढ़ा। क्या पढ़ा उसमें? नो मोर पुअर, इंडिया ऑब्लिसेस पॉवर्टी, कि अब तो भारत में कोई गरीबी बची ही नहीं है, भारत ने तो गरीबी को ख़त्म ही कर दिया, जड़ से मिटा दिया। एबॉलिश मतलब जड़ से मिटा देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो जैसी स्थिति चल रही है, जिस तरीके से नीति आयोग डेटा दे रही है, उस तरीके से इनका कहना है कि जल्द ही नीति आयोग क्या करेगी कि इस तरह का डेटा लाएगी और न्यूज़पेपर में ऐसा छपेगा, तो आपको आश्चर्य इसको पढ़ करके नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट द नीति आयोग वांट्स यू टू बिलीव। यही वो चीज़ है जो नीति आयोग चाहती है कि आप जिस पे विश्वास करें, ठीक है। तो ए वेनरेबल इंस्टीट्यूशन लाइक द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू एन इनग्रेशिएटिंग एक्सपोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कह रहा, तो लिखा है कि कहाँ थे हम लोग, ये एन इनग्रेशिएटिंग लिखा है कि एक जो आदरणीय इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वेनरेबल मतलब होता है पूजनीय, आदरणीय, है ना, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, उसको रिड्यूस कर दिया गया। कहाँ पे? तो एक इनग्रेशिएटिंग एक्सपोक्स पर्सन में। इनग्रेशिएटिंग का मतलब क्या होता है? तो खुशामद करने वाला, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक खुशामद करने वाले एक्सपोक्स पर्सन यानी वक्ता के रूप में क्या कर दिया गया कि उसको रिड्यूस कर दिया गया, यानी जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म करके और एक व्यक्ति को रख दिया गया ताकि वो गवर्नमेंट का खुशामद करता रहे, गवर्नमेंट जो कहे उसी में वो हाँ में हाँ मिलाता रहे, ठीक है। फर्स्ट it announced that its estimate of the population proportion of people who are multidimensionally poor was 11.28%. Now its CEO has announced his discovery that the poor in India are no more than 5% of the population. कह रहा है कि पहले तो इसने अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि इसका जो अनुमान है लोगों के अनुपात का, ठीक है, जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, वो 11.28% थे। लेकिन अब इसके सीईओ ने घोषणा की है, सीईओ ने, कि जो खोज हुई थी है, मतलब जो हम लोगों ने देखा है वो क्या है कि भारत में गरीबी क्या है, 5% से जो पॉपुलेशन है उसका 5% से ज़्यादा अब है ही नहीं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो इनका कहना है कि पहले तो गरीबी इतना है ये लोग कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो देखा भाई काफ़ी छानबीन करी, बहुत सारे डेटा देखे, है ना, सर्वे वगैरह करवाया, तो इससे अब पता चलता है कि नहीं, अब तो भारत में गरीबी है ही कहाँ, 5% तो है, और ये भी अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, है। तो ये सारी चीज़ें, तो द CEO मेड दिस astonishing claim based on the results of the household consumption expenditure survey published by the National Sample Survey Office. कह रहा है कि CEO जो नीति आयोग के हैं, उन्होंने जो ये एस्टोनिशिंग क्लेम, आश्चर्यचकित करने वाला दावा किया, ये किसके आधार पे किया? तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, उसके परिणामों के आधार पे किया, ठीक है, जिसको कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा पब्लिश किया जाता
था, पब्लिश किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है। द HCES डिड थ्रो अप सम प्लीजेंट सरप्राइजेज। HCES ने कुछ बहुत ही खुशनुमा आश्चर्य थ्रो अप किया है, यानी दिया है, ठीक है। बट इट सर्टेनली डिड नॉट, दिया है नहीं, दिया। बट इट सर्टेनली क्यों दिया, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे डिड का यूज है, डिड और V1, ठीक है। इट सर्टेनली डिड नॉट लीड टू द कंक्लूजन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर इन इंडिया अमाउंटेड टू नो मोर देन 5%। लेकिन ये निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से नेतृत्व नहीं करती है उस कंक्लूजन, निष्कर्ष की तरफ, यानी ये निश्चित रूप से इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि गरीबी का जो अनुपात है भारत में वो 5% से अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, है ना। मैं थोड़ा इसको बिल्कुल तोड़ के इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, और काफ़ी इजी सेंटेंस है इसमें, तो पहले से मतलब, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती ही होंगी। तो वैसे तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरा एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, फिर भी अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं बताना चाहिए और बेहतरीन तरीके से, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग डेटा को पढ़ना। HCES was conducted between August 2022 and July 2023। कह रहा है ये जो सर्वे है HCES यानी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे, इसको कब कराया गया था, तो अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच में कराया गया था। इट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम 8,723 villages and 6,115 urban blocks covering 26,000 कितना है, नहीं 2,61,745 हाउस होल्ड्स, ठीक है। 60% इन रूरल एरियाज एंड 40% इन अर्बन एरियाज। कि इसने क्या किया, जो सूचना इन लोगों इसने ली, ये 2723 गाँव से और 6115 शहरी ब्लॉकों से लिया, जिसमें 2,61,745 घरों को इन लोगों ने कवर किया था, ठीक है, जो कि 60% ग्रामीण क्षेत्रों से था और 40% शहरी क्षेत्रों से था। We shall assume that the sample was sufficiently representative and the methodology was statistically sound। कह रहा है कि हम लोग ये मानेंगे कि जो सैंपल लिया गया था ये पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने लायक था, और जो इसके तरीके थे वो सांख्यिकीय तरीके से तौर पे साउंड थे, मतलब पर्याप्त थे, सही थे। द एम वॉज टू कैलकुलेट द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन करेंट नॉमिनल प्राइसेस। कह रहा है कि इसका जो लक्ष्य था वो क्या कैलकुलेट करना था, किसकी गणना करना, तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की गणना करना करेंट और नॉमिनल प्राइसेस पे। ऑन एवरेज ए पर्सनस मंथली एक्सपेंडिचर वाज। कह रहा है कि ऑन एवरेज मतलब औसतन तौर पे, औसतन क्या होता है कि जो एक पर्सन का मंथली मासिक खर्च था वो कितना था, ग्रामीण क्षेत्रों में इतना 3,094 और अर्बन एरियाज में 4,963, ठीक है। Median expenditure means that the per capita expenditure of 50% of the total population was no more than Rs 3,094 and 4,963. Take the bottom 50%, go down fractile by fractile. Statement 4 of the report gives the numbers। कह रहा है कि मीडियन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल पॉपुलेशन के 50% से क्या है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ 50% ऑफ द टोटल, हाँ, नो मोर देन। तो कह रहा है कि जो ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो टोटल पॉपुलेशन के 50% से का 3,094 से ज़्यादा नहीं था, कहाँ, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में, और 4,963 अर्बन एरिया में। टेक द बॉटम 50%, गो डाउन, मतलब आप नीचे के 50% को ले लीजिए और गो डाउन फ्रैक्टाइल बाई फ्रैक्टाइल, और टुकड़े टुकड़े करके आप नीचे की तरफ जाइए। फ्रैक्टाइल मतलब भागीदारी लेना, खंड खंड करके देखना, है ना। तो स्टेटमेंट 4 ऑफ द रिपोर्ट गिव्स द नंबर्स। तो इस रिपोर्ट का जो स्टेटमेंट 4 है ये नंबर देता है, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप एट द बॉटम 20%। तो आइए और नीचे के 20% पे आप रुक जाइए। डज द नीति आयोग सीरियसली आर्ग्यू दैट एनी पर्सन हुज मंथली स्पेंड ऑन
on food and non-food is about 2,112 or 70 a day in rural areas is not poor. कि क्या नीति आयोग वाकई में ये तर्क देता है कि कोई पर्सन जिसका कि मंथली स्पेंडिंग मंथली खर्च लगभग 2112 या फिर 70 प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में हो वो गरीब नहीं है? और एनी पर्सन हुज मंथली स्पेंड इज 3,157 और Rs 100 अ डे इन अर्बन एरियाज इज नॉट पुअर। और क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जो मासिक खर्च वो 3,157 या फिर 100 रुपये पर डे है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो गरीब नहीं है? I suggest that the government give the Niti Aayog officials Rs 2,100 each and ask him her to go and live in rural areas for a month and report on how rich his her life was। कह रहा है कि मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट जो है हर नीति आयोग के अधिकारी को 2100 रुपये दे और उन्हें कहे कि आप जाइए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के लिए रह कर आइए और फिर रिपोर्ट कीजिए कि आपका जीवन वहाँ पे कितना बेहतरीन था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैरा की ओर काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ हो गई है दोस्तों, 20 मिनट्स की हो गई है। चलिए ये लास्ट पैरा में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ऐसे 51 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उतनी लंबी वीडियो कौन बनाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ आवर का होना चाहिए, नहीं फिर आप लोग देखने लगेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा, इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग बोलेंगे तो मैं कर दूँ, तब मैं करूँगा, कोई नहीं तब तो 1 घंटे का भी वीडियो बना लूँगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी वीडियो देखते हैं आप लोग, है नहीं, और नहीं देखते हैं तो फिर इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है ना। तो इसलिए 20 मिनट का हो गया, ये पैरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हो जाएगा। तो कह रहा है ऑब्जर्व्ड रियलिटीज़, जो ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण करना, देखना, है ना। तो जो वास्तविकता देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है, वो HCES रिवील्ड दैट द शेयर ऑफ फूड in consumption had reduced to 46% in rural areas and 39% in urban areas। कह रहा है कि HCES ने रिवील किया है, प्रकाशित किया है, उजागर किया है। रिवील करना मतलब कि जो भोजन का हिस्सा है, शेयर है कंजम्पशन में, उपभोग में, वो घट गया था। कितना? 46% ग्रामीण क्षेत्रों में और 39% शहरी क्षेत्रों में। दैट इज़ प्रोबेबली ट्रू बिकॉज ऑफ राइजिंग इनकम एक्सपेंडिचर एंड द वैल्यू ऑफ फूड कंजम्पशन रिमेनिंग द सेम और राइजिंग एट ए स्लोअर रेट। कह रहा है कि ये तो संभावना है, दिस इज़ प्रोबेबली संभवतः ये सत्य है। दैट इज मतलब वो, और प्रोबेबली मतलब संभवतः, और ट्रू मतलब सत्य है। बिकॉज ऑफ राइजिंग किसके कारण? तो बढ़ते हुए इनकम एक्सपेंडिचर के कारण और फूड कंजम्पशन, जो भोजन का उपभोग किया जाता है, उसकी कीमत रिमेनिंग द सेम, वो कैसी बनी हुई है? सेम बनी हुई है, और या फिर अगर बढ़ भी रही है तो स्लोअर रेट पे बढ़ रही है। अदर डेटा कन्फर्म्ड लॉन्ग ऑब्जर्व्ड रियलिटीज़, जो दूसरे डेटा हैं वो जो कन्फर्म करते हैं, वो लंबे समय तक ऑब्जर्व किए गए वास्तविकताओं को कन्फर्म करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द पुअरेस्ट सोशल ग्रुप्स। अब सबसे गरीब सोशल जो ग्रुप है वो कौन है? SC और ST हैं। दे आर बिलो द एवरेज, वो एवरेज से भी नीचे हैं। OBC आर नियर द एवरेज, OBC जो है वो एवरेज के करीब में है। इट इज़ द अदर्स हु आर एबव द एवरेज, और जो दूसरे हैं वो एवरेज से के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इट क्या है? सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी। इज क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। अदर्स क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और हु क्या है? वो भी प्रोनाउन है, लेकिन अदर्स जो है वो मतलब हिंदी में ये इंडिकेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं, उस तरीके का, उसको कुछ और बोलते हैं, इंडिकेटिव प्रोनाउन को याद नहीं आ रहा है, तो उस तरह का प्रोनाउन है। और हु है रिलेटिव प्रोनाउन है। एवब क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो कह रहा है स्टेट वाज डेटा आल्सो कन्फर्म द ऑब्जर्व रियलिटीज, जो राज्य वार जो डेटा है वो भी कंफर्म करता है ऑब्जर्व रियलिटीज़ को, देखी गई वास्तविकताओं को। द पुअरेस्ट सिटीजन्स आर दोज हु लिव इन छत्तीसगढ़, जो गरीब से गरीब नागरिक हैं वो कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर? तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और मेघालय में। ठीक है, देयर MPCE इज़ बिलो ऑल इंडिया एवरेज, MPCE फॉर रूरल एरियाज। उनका जो MPCE है वो क्या है? सभी भारत के एवरेज MPCE से नीचे है,
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देयर इज ओनली अ लिटिल डिफरेंस इन द नेम ऑफ स्टेट्स इफ़ वी कंसीडर द ऑल इंडिया एवरेज MPC फॉर अर्बन एरियाज। कह रहा है कि ये केवल छोटा सा डिफरेंस है, मतलब बहुत कम अंतर है राज्य के नामों में। अगर हम कंसीडर करें, अगर हम कंसीडर करना मतलब विचार विमर्श करना, सभी भारतीय एवरेज MPC को, सभी लोगों के MPC, सभी भारतीय लोगों के MPC को लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, अगर उसको कंसीडर करें तो ये बहुत कम डिफरेंस है इसमें, ठीक है। These states were ruled for long years by the BJP। ये जो राज्य हैं इसमें BJP ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है। एंड अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, और भी जो नॉन कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शासन किया है यहाँ पे। सरप्राइजिंगली डिमोलिशिंग द हाइप गुजरात रूल्ड बाय द BJP सिंस 1995 हक्स द ऑल इंडिया एवरेज MPC इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। इतना भी है जितना। कह रहा है कि सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित रूप से हाइप को डिमोलिश कर देना, ख़त्म कर देना। हाइप मतलब समझते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बोलवाला है, बातचीत है, उसको हाइप बोलते हैं। तो गुजरात को जो है बीजेपी गुजरात में 1995 से ही शासन कर रही है, और उसने हक्स द ऑल इंडिया एवरेज, और गुजरात ने सभी भारतीय एवरेज MPC को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ अर्बन क्षेत्रों में है उसको हक कर रखा है मतलब उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ब्लाइंड टू द पुअर, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है। पुअर मतलब गरीबों के लिए अंधा, ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। गरीबों के लिए अंधा। What riles me is the claim that the poor in India are no more than 5% of the population। गरीबों के लिए अंधा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई गरीबी तो अब भारत में है ही नहीं, अब तो ख़त्म होने वाली है, थोड़ी बहुत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यानी ये भारत में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरों को शो करना चाहते हैं, उनको गरीब कंसीडर करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। दूसरों को शो करना चाहते हैं कि नहीं भारत में तो गरीब लोग हैं ही नहीं। तो क्या जो चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, व्हाट मतलब होता है जो, या फिर क्या जब प्रश्न रहता है तब, अगर प्रश्न ना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो जो चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, राइल मतलब गुस्सा दिलाना, वो ये दावा कि भारत में गरीब अब 5% से ज़्यादा इसकी जनसंख्या का है ही नहीं। द इम्प्लीकेशन इज दैट द पुअर आर ए वैनिशिंग ट्राइब एंड लेट्स टर्न आवर अटेंशन एंड रिसोर्सेज टू द मिडिल क्लास एंड द रिच। कह रहा है कि जो इम्प्लीकेशन है, निहितार्थ मतलब अर्थ है वो ये कि जो गरीब लोग हैं वो एक क्या है, वैनिशिंग ट्राइब है, यानी ख़त्म होती हुई मिटती हुई प्रजाति है, ठीक है। मतलब गरीब जो ये लोग कह रहे हैं, नीति आयोग वाले, इनके अकॉर्डिंग इसी पे ये हास्य करते हुए ये चीज़ बोल रहे हैं कि गरीबों को तो ख़त्म किया जा रहा है ना। एंड लेट्स टर्न आवर अटेंशन, और चलिए हम अपना ध्यान देते हैं, टर्न करते हैं, मोड़ते हैं अपने ध्यान को रिसोर्सेज टू द उन स्रोतों पे जो मिडिल क्लास को और जो धनी लोग हैं उनको मिलता है। इफ़ द क्लेम इज़ ट्रू, अगर ये दावा सही है तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है। व्हाई डज गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट 5 kg ऑफ free grain per person per month to 80 crore people? After all, cereal and substitutes account for only 4.91% and 3.64% ऑफ द टोटल MPC। कह रहा है कि अगर नीति आयोग ये मानती है कि गरीब तो भारत में है ही नहीं, तो फिर सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने पर पर्सन 5 kg जो फ्री का अनाज देती है वो क्यों बांटती है? ना बांटना चाहिए। आफ्टर ऑल सब कुछ होने के बाद भी जो सीरियल अनाज है या फिर सब्सिट्यूट है, यानी इसके जगह पे वैकल्पिक तौर पे जो कुछ भी दिया जाता है, वो जिम्मेदार है केवल 4.91% का ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में 3.64%। किसका जिम्मेदार? तो टोटल MPC का जो टोटल खर्च है उसका ये इतना ही % रहता है, ठीक है। बाकी जो परसेंटेज है वो लोग खुद ही खर्च करते हैं। इफ़ द पुअर आर नो मोर देन 5%, व्हाई डिड द
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिकॉर्ड द फॉलोइंग अलार्मिंग फैक्ट्स। कह रहा है कि अगर भारत में गरीबी 5% से ज़्यादा है ही नहीं तो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे आता है उसमें जो 5वीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आई है उसने इन खतरनाक, अलार्मिंग मतलब होता है खतरनाक, फॉलोइंग मतलब नीचे लिखे हुए, ठीक है, इन तथ्यों को क्यों बताया है। ये तथ्य क्या है फिर, क्योंकि गरीबी अगर नहीं होती तो ये तथ्य आते ही नहीं है ना। ये क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती भी है तो 9 के बराबर है ना। तो वही कह रहा है कि क्या क्या आया है कि चिल्ड्रेन एज 6 to 59 मंथ्स हु आर एनेमिक, जो बच्चे हैं वो 5 से जो 59 मंथ तक यानी लगभग 5 साल तक के, 6 महीने से 5 साल तक के हैं, वो एनेमिक है यानी उनमें खून की कमी है। उसकी वो संख्या कितनी है, 67.1% है। ऑल वुमेन, जितने भी औरतें हैं जिनकी एज 15 से 49 वर्षों तक है उनके पास मतलब खून की कमी है, वो 57% है। जो बच्चे हैं जो कि 5 वर्ष के अंदर हैं वो क्या है, स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब जिनकी लंबाई बढ़ नहीं पाती है ना, वो इतना परसेंट है, ठीक है। इस तरीके से चिल्ड्रेन जो कुपोषित लोग हैं, कुपोषित बच्चे 5 वर्ष के अंदर, वो कितने 19.5% है, ठीक है। इस तरीके से तो हैज़ द नीति आयोग क्लोज्ड इट्स आइज टू द चिल्ड्रेन हु बेग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। क्या नीति आयोग ने अपनी आंखें उन बच्चों पर से बंद कर ली है जो दिल्ली की गलियों में भीख मांगते हैं। डज इट नॉट नो दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर होमलेस एंड स्लीप ऑन पेमेंट्स और अंडर ब्रिज। क्या मतलब नीति आयोग ये नहीं जानती है कि आज भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि बिना घरों के हैं, जो फुटपाथों पे सोते हैं, पुलों के अंदर सोते हैं। और ये बात सही है। मैं भी जब ऑफिस जाता रहता हूँ तो ऑफिस जाते हुए रेलवे स्टेशन पे तो देखता ही हूँ दिन में, लेकिन जब खास करके जब मैं रात में अगर कभी लौटता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ ठंड, गर्मी तो छोड़िए, ठंड में मैं देखता हूँ कि फुटपाथ पे लोग सोए हुए रहते हैं, चादर ओढ़कर, कंबल ओढ़कर। मैं भी सोचता हूँ कि यार कि इन लोगों का कोई नहीं है क्या, मतलब न रहने के लिए घर है, न कैसे ये लोग अपना जीवन गुजारते होंगे आखिर, मतलब क्या होता होगा। क्या इन लोगों के बारे में सरकार को सोचना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आप किसी को घर एकदम मतलब पूरा बना कर नहीं दे सकते हो, लेकिन एक होता तो है थोड़ा, गवर्नमेंट कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है तो वो कम से कम, जैसे वो सब होता है ना, अनाथ आश्रम होता है या फिर वृद्धाश्रम होता है, इस तरीके का कुछ बना देते कि लोग जाकर अपना कम से कम सो जाते हैं ना। और सबसे बड़ी बात तो क्या वो जो लोग होते हैं जो वहाँ पे सोए हुए होते हैं, क्या उनकी कोई फैमिली नहीं होती है? कैसे वो लोग वहाँ पे उतने ठंड में सोते हैं? क्या उन लोगों को देखकर लोगों का दिल नहीं पिघलता है कि मतलब क्या लोग ऐसे लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं? हालांकि इंडिया में जितनी जनसंख्या है, जितने मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो थोड़ा बहुत भी हेल्प कर दे तो बहुत हेल्प हो सकता है। लेकिन क्या मतलब इंसानियत है आजकल, मुझे तो समझ में नहीं आता है कैसे कैसे इंसान है। मतलब क्या ही कहूँ मैं तो देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। खैर, लेकिन चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो आजकल क्या है कि हर किसी को बस अपने मतलब अपनी पड़ी रहती है। हर कोई बस ये चाहता है कि हमारा अच्छा हो जाए, बात ख़त्म। दूसरों से क्या मतलब होता है, किसी को मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब सरकार को ही मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को ही मतलब नहीं है, तो हम आप है ना। ये चीज़ें हैं। तो चलिए आगे देखता हूँ। वाई आर देयर 15.4 करोड़ एक्टिव रजिस्टर्ड वर्कर्स अंडर मनरेगा। कह रहा है कि मनरेगा के अंदर अगर गरीबी नहीं है तो 15.4 करोड़ एक्टिव हैं ऐसे वर्कर, मजदूर लोग आज भी क्यों हैं? वाई डू उज्ज्वल बेनिफिशियरीज ऑन एवरेज बाई ओनली 3.7 सिलेंडर्स इन ईयर। कि उज्ज्वला योजना में जो बेनिफिशियरी लाभार्थी लोग हैं वो एवरेज 3.7 सिलेंडर ही एक वर्ष में क्यों लेते हैं, है ना। उनको ज़्यादा लेना चाहिए अगर उनके पास पैसे हैं तो। इफ़ द नीति आयोग वांट्स टू सर्व द रिच, लेट इट डू सो, बट लेट इट नॉट मॉक द पुअर। ये सही कह रहे हैं कि अगर नीति आयोग जो है वो धनी लोगों की सेवा करनी चाहती है तो ये करे, बेशक करे, बट इनको गरीबों को का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। मॉक मतलब मजाक उड़ाना।
द गवर्नमेंट मे नॉट सक्सीड इन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। सरकार जो है वो गरीबी को मिटाने में सफल नहीं हो सकती है, ठीक है। सक्सीड मतलब सफल, एलिमिनेटिंग मतलब ख़त्म करना, मिटाना। बट इट इज़ ट्राइंग हार्ड टू बैनिश द पुअर फ्रॉम इट्स साइट। ये मतलब ये बात मैं भी मानता हूँ, ये लेखक कह रहे हैं कि सरकार जो है गरीबी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती है, लेकिन इसको कठिन से कठिन मतलब हार्ड कोशिश करनी चाहिए, ताकि गरीबी अपने मूल जड़ से कम बैनिश हो सके, गायब हो सके, घट सके, है ना। तो ये था आर्टिकल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा। क्लास तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली भी होंगी। तो क्लासेस को देखिएगा अच्छे से, और कीजिए कोई एक क्लास वायरल कीजिए मेरा भी, है ना, लाइक वाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाऊं, आप लोगों पे ध्यान दूं, है ना। क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि मोटिवेशन घटता चला जाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, और फिर आप लोग नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। और ड्यूटी भी मेरी होती है 9-10, प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो आप मान सकते हैं 10 घंटे की ड्यूटी तो मिनिमम होती है। उसके बाद 2 घंटे आने जाने में लग जाते हैं, फिर खाना बनाओ, ये करो वो करो, 50 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे, मैं लाइव वगैरह भी आऊँगा, है ना, थोड़ा मन भी मेरा लगा रहेगा, आप लोगों से जुड़ूंगा तो ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड डे, बाय बाय।